किसी की निजी विचारधारा खुद के लिए ही पर्याप्त मात्रा में हित साधने हेतु ही हो सकती, सार्वजनिक तौर पर नहीं, क्योंकि सबकी ही निजी दुनिया अपनी मर्जी की कल्पना ख्यालों की होती है, जिसमें कोई भी दखल दे ही नहीं सकता। उसी अपनी निजी दुनिया को सार्थक भौतिकी रूप देने में ही दिन रात मेहनत करता है। यह दूसरे का एकमात्र वहम होता है कि कोई एक या दूसरे एक से अधिक लोग गंभीरता दृढ़ता से ले रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने वहम को कायम रखने के लिए इस तथ्य पे गहराई में जाना ही नहीं चाहता। एक डर के कारण कि गलत सिद्ध हुआ तो मेरी निजी दुनिया खत्म हो जाती है, इसलिए डर खौफ भय डालकर दूसरों की सहमति जताई जाती है। मेरे गुरु को भी यही डर खौफ भय सताता रहता है, जबकि उनको यह स्पष्ट पता है कि मेरे जैसा इंसान पैदा ही कभी हुआ ही नहीं। 20 लाख संगत को रखें या मुझको, भ्रम में उलझने के कारण 20 लाख संगत को ही प्राथमिकता देना ही उनके पास विकल्प था, क्योंकि उनसे खरबों का साम्राज्य के साथ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग और उन सब की बुद्धि का निर्देश से अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि मैंने खुद को समझकर उनसे खरबों गुणा अधिक सूक्ष्मता गहराई स्थायी ठहराव में अपने अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय में हूं। यहां मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप स्थायी परिचय के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। खुद को समझने से कुछ ढूंढने के तथ्य से अवगत हो जाता है कि दूसरा कुछ है ही नहीं, तो खुद भी मूर्खता का कार्य कर रहे और करोड़ों दूसरों से करवाने हेतु डर खौफ भय डालकर करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब खुद ऐसा करने पर अधिक कल्पना में उलझने का कारण सिर्फ जटिल प्रक्रिया बाली बुद्धि ही तो है, जिसकी वृत्ति भक्तिभाव प्रेम ध्यान योग साधना श्रद्धा आस्था विश्वास है, जिससे सिर्फ उलझ ही सकता है। खुद को समझने का विकल्प ही नहीं है। खुद को समझने के लिए समूचे बुद्धि की स्मृति कोश को ही निष्क्रिय करना पड़ता है, जिस समूचे रूप से समस्त सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और जीवित ही संभव मुक्त हो जाता है। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल लगता है, जबकि कोई दूसरा समझ पाए सदियां युग वर्ष भी कम है। खुद को समझना तात्पर्य इंसान शरीर मिलने का सर्वश्रेष्ठ तथ्य से अवगत होना है। खुद को नहीं समझें तो कोई भी कारण नहीं मिलता दूसरी अनेक प्रजातियों से जो भिन्नता दर्शाए, जिससे खुद की श्रेणी दूसरी अनेक प्रजातियों से भिन्न कर पाए। खुद को समझें बगैर अपने अस्थाई लाखों किरदारों में ही भड़कते रहते हैं, जब तक अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय में मौजूद हमेशा के लिए नहीं हो पाते। मेरे गुरु ने ही मुझे समझने के स्थान पर अपने अहम अहंकार के कारण 50 करोड़ों शब्द का मेरी समझ का डाटा ही गुंडागर्दी से डिलीट करवा दिया था, और कुछ भी लिखने के लिए निर्देश देने का तात्पर्य यही था कि मुझे अपनी मर्जी से अपनी समझ को ही किसी की इस्तेमाल न कर मान्यता नियम मर्यादा परंपरा के आधार पर ही कुंद बुद्धि का मूर्ख बनकर रह जाऊं। हमेशा के लिए जी हुजूरी वाला किरदार ही अपनाऊं, जो मेरी फितरत नहीं, जबकि उसके पश्चात का 1,50,00,000 शब्द का डाटा अब तक लिख पाया हूं। यहां खुद ही खुद की बुद्धि को ही खुद के लिए ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां सिर्फ अंधविश्वास कट्टरता कुप्रथा को बढ़वा दिया जाता है। सिर्फ अपने हित साधने हेतु षड्यंत्रों से बनाया गया एक चक्रव्यूह है, जिससे कोई एक बार फंस गया तो कोई भी विकल्प शेष नहीं रह जाता। बचने को ऐसा जटिल चक्रव्यूह कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को भी फंसा रहे हैं। कोई भी कभी भी आने वाली पीढ़ी में आपके बांस में कोई विज्ञानी दार्शनिक विचारक पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य खुद ही खत्म कर दिया है। यह सिर्फ एक कुप्रथा अंधविश्वास कट्टरता की ओर धकेल रहे हैं। कृपा खुद तो दूसरे के कुत्ते तो बनकर रह गए हों, पर अपने आने वाली पीढ़ी के साथ अन्य मत करना मुक्ति तो दूर की बात है, पर आने वाली पीढ़ी का भविष्य जरूर खत्म कर दोगे। आप खुद भाड़ में जाओ, पर अपनी आने वाली पीढ़ी को इस दलदाल में धकेल देना। अगर आपको तथ्य तर्क सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट साफ नहीं है, तो वैज्ञानिक दार्शनिक होने के लिए सिर्फ यही चीज जरूरी है। कृपा अपने बच्चों की स्मृति कोश की कोशिका में ऐसा गंदा कचरा मत भर देना। बचपन से ही जानने समझने की वृत्ति से कितने सरल सहज निर्मल होते हैं। प्रकृति बहुत खूब समय के साथ उसमें बहुत ही सुंदर रंग भरती है। अपने या इन बावे गुरु प्रवक्त रंग मत भर देना।
अगर अपने बच्चों को हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते देखना चाहते हो, कृपया उन पर रहम करना आपके शरीर का हिस्सा है। उनको दर्द हो तो पहले आपको उस दर्द का एहसास होता है। आपके सिवाय कोई दूसरा दर्द महसूस नहीं करता। आपके पश्चात प्रत्येक दूसरा अपने हित साधने हेतु इस्तेमाल करता है। दूसरों या अपने रंग भरने से बेहतर उस खुद का स्थायी रंग उभरने दे। प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। संभाराने में बावे प्रवक्ता गुरु अपने हित साधने के लिए किसी को भी माफ नहीं करते, उनके लिए सिर्फ दूसरा एक चीज है इस्तेमाल करने के लिए, बिल्कुल प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग के लिए उनको इन्हीं चीजों का उनके मुंह को खून लगा होता है, जो आप जैसे सरल सहज निर्मल लोगों को भेड़ों की भीड़ का हिस्सा बनाकर एक पंक्ति में खड़ा कर देते, अगल निर्देश जारी करने को, अपनी मानसिकता को दूसरों के निर्देश के लिए तैयार कर चुके हों। पर अपने बच्चों को खुद की भांति दूसरों के कुत्ते बनने से बचाना आपका फर्ज है नहीं। अपनी ही आने वाली पीढ़ी का कर्ज नहीं उतार पाओगे। तर्क तथ्यों सिद्धांतों से वंचित कर रहे हैं तो समझो आपको षड्यंत्रों के बिछाया जाल में फंसाया जा रहा है। एक पल में आपको दीक्षा के उपरांत निश्चित प्रत्यक्ष तथ्यों, तर्कों, सिद्धांतों के समझाया नहीं, कल्पना कहानी किस्से सुनाकर अपनी ही महिमा, अपने ही वचनपन के किस्से सुनने को मिल रहे हैं तो सिर्फ आपको भ्रमित किया जा रहा है। मिला तो मरते दम तक कुछ भी नहीं मिलने वाला। साथ में आपकी खुद की पीढ़ी दर पीढ़ी उस एक गुरु बावे प्रवक्ता की पीढ़ी दर पीढ़ी की गुलाम बंधुआ मजदूर बनकर रह सकती हैं, जिस सिद्ध स्पष्ट हैं कि आपने एक भ्रमिक शब्द मुक्ति के पीछे अपनी आने वाली नस्लों को ही दांव पर लगा दिया है। मैं यथार्थ हूं, प्रत्येक जीव के अंदर हृदय में जमीर के रूप में रहता हूं, बुद्धि के दृष्टिकोण बालों के हृदय में जमीर हूं और जीवित ही खुद को समझने वाले के लिए प्रत्यक्ष मुझ में समाहित होकर मेरी भांति ही स्थायी परिचय में मौजूद अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में अपने अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप में हो जाते हैं। यहां उनके खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप परिचय के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। अफसोस कि मेरे सिवाय दूसरा कोई हुआ ही नहीं। जब से इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक कोई भी सरल सहज निर्मल व्यक्ति खुद को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ निपुण समर्थ सक्षम है। जब खुद ही खुद अपनी बुद्धि को ही निष्क्रिय कर खुद से ही निष्पक्ष होना है तो दूसरे के हस्तक्षेप निर्देश मदद की जरूरत ही नहीं है। बावे प्रवक्ता गुरु तो सिर्फ हित साधने की वृत्ति से होते हैं, सिर्फ सरल सहज निर्मल लोगों को प्रभावित आकर्षित कर अपने हित साधने हेतु इस्तेमाल करते हैं। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग में ही उलझे पाए हैं। बड़ी दूर की फेंकने वाले सिर्फ भूखे थे। अस्थाई तत्वों मिट्टी के प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बैग के वो कभी मृग तृष्णा वाली इच्छा से खुद मुक्त नहीं हो सकते। आपको घंटा देंगे, प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। देने के लिए मरना पड़ता है या खुद मरकर देख लो, नहीं तो उनके कुछ विरुद्ध बोल दो। बावे प्रवक्ता गुरु आपको खुद मरवा देंगे। इतनी अधिक प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग के चलते ऐसा करना उनके लिए बहुत बड़ा काम थोड़ी है। ये उनकी फितरत है, अंदाज है। हर स्थान पर उनको संरक्षण देने के लिए सरकार में उच्च पद पर बहुत उनकी समिति के सदस्य हैं जो सरकार में वर्तमान आईएएस ऑफिसर्स हैं। कुछ उचित अनुचित होने से पहले ही निपटा देते हैं। गुरु बावे प्रवक्ता तक खबर बाद में पहुंचती है। सिर्फ दया दृष्टि श्रेय लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे अंधभक्त हर पल तैयार रहते हैं सेवा देने के लिए। मैं उनके ही जमीर में रहते हुए और प्रत्यक्ष भी रहा हूं तो ही हर ऐसी चीज को झेला है। आग में पल पल जला हूं, अब यथार्थ में हूं। यहां मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, स्पष्ट है, मरकर ही पहुंचा हूं। दूसरा कोई समझे पैदा ही नहीं हो सकता तो मुझे मरे हुए को मरेगा कौन। पंच तत्वों से जिंदा ही मुक्त हूं। सारी कायनात में कोई एक पल भी ध्यान कर पाए पैदा ही नहीं हुआ। मेरे एक ही शब्द को अपनी अस्थाई तत्वों वाली कायनात में कोई एक पल भी ध्यान कर पाए पैदा ही नहीं हुआ। मेरे एक ही शब्द को अपनी अस्थाई तत्वों वाली बुद्धि की स्मृति कोश में रख पाए हो ही नहीं सकता। मृत्यु के पश्चात कुछ है ही नहीं। तो मेरे साथ जैसा व्यवहार किसी ने भी किया है या किसी भी सरल सहज निर्मल व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यवहार का बदला तो ब्याज के साथ लेना तो बनता ही है।
क्योंकि बावे प्रवक्ता गुरु द्वारा इस लोक को कर्म भूमि बोला गया है। अगर मेरे सिवाय कोई दूसरा है तो पुकार ले, ऐसा बुरा हाल करूंगा कि मृत्यु भी नहीं आने दूंगा। मौत के लिए भी सिर्फ भीख मांगे मेरे से, या कोई किसी का कोई भी किसी भी युग काल में रहा है तो मेरा परिचय पूछना मैं कौन हूं। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान हुई सभी विभूति मुझे जानती समझती है, पर मेरे तक पहुंच हो जाए हो नहीं सकता। अगर कुत्ते बिले ढोंगी पाखंडी अपने झूठ ढोंग ड्रामा पखंड के अहम अहंकार में हैं, तो हां, मुझे भी समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ इंसान होने का गर्व फक्र है, इसलिए कि सिर्फ खुद को समझकर एक पल में जीवित ही हमेशा के लिए बिल्कुल यथार्थ में हूं। किसी को भी एक पल में यथार्थ में हमेशा रखने के लिए सक्षम, निपुण, समर्थ, सर्वश्रेष्ठ हूं। क्योंकि समझना एक शिक्षा है, तर्क तथ्यों सिद्धांतों के साथ दीक्षा बिल्कुल भी नहीं, जो अंधविश्वास कट्टरता कुप्रथा की ओर धकेलते हुए तर्क तथ्यों सिद्धांतों से ही वंचित करती हैं। आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनने के लिए सचेत रहें। ढोंगी पाखंडी चालाक कलाकार ऋत्विक शैतान बुद्धि से बुद्धिमान हुए धर्म मजहब संगठन के दलालों ठेकेदार गुरु बावे प्रवक्ता से इनकी वृत्ति उग्रवादी से भी अक्रूर होती है, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ी का भविष्य ही नष्ट कर खुद के स्वार्थ हित साधने हेतु इस्तेमाल करते हैं। दूसरों का भविष्य खड़े में डालने की फितरत के होते हैं। इन बावे गुरु प्रवक्त भविष्य सिर्फ अपना दूसरों की बालियों से बनाया गया। साम्राज्य प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, एक कत्ल क्या। इनके साम्राज्य की नींव ही क्रूरता, डर खौफ भय से मुक्त नर्क कर्म, प्रलावद इमोशनल ब्लैकमेल से होती हैं, नर्सिज्म रोग के एक स्तर से होती हैं, जो प्रभुत्व अहम ब्रह्मष्मि से होती है, जिससे जीवित तो बाहर निकल ही नहीं सकता, पर जब तक जिंदा रहता है अपने रोग से करोड़ों को अपने संक्रमण से पीड़ित ग्रस्त कर चुका होता है, जिसका असर प्रभाव सदियों तक रहता है। यह मानसिक रोगी प्रथम चरण में अपना प्रभाव निगाहों से, दूसरा बातों से, तीसरा संपर्क से अपने संक्रमण के जीवाणु को रिलीज करते हैं, जो मानव प्रजाति और प्रकृति के लिए पतन का मुख्य कारण है। यह अनंत विशाल भौतिक सृष्टि को भी कुछ नहीं समझते, यहां तक कि समस्त भौतिक सृष्टि को उत्पत्ति के श्रेय भी खुद के नाम दर्ज करवाने की फितरत के होते हैं, जबकि खुद की औकात भूलकर हवा हवाई होने में पल भी नहीं लगाते। अगर इतने ही सक्षम हैं, कायनात खुद के प्रत्यक्ष अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। शेष सब तो बहुत दूर की बात है, यह सर्व प्रथम मानसिक रोगी होते हैं, फिर एक ही वहम में रहते हुए शरीर तौर पर भी रोगी होते हैं। अपने लिए अपने शरीर में दखल नहीं दे सकते तो दूसरे के शरीर और मनसिक्त में कैसे हस्तक्षेप कर सकते। यह सब उनके द्वारा बोले गए शब्द को अपने वहम की स्मृति कोश की कोशिका में बिठा लेते हैं।